ये तस्वीर आपको क्या शो कर रही है? मेरा ख्याल है कि कोई 15 साल पहले की बात है। उन दिनों में मैं आई वॉज इन ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। एक साहब अपने बेटे को लेके आए एंड ही वाज 28 ईयर्स ओल्ड। कहते हैं कि जी ये बड़ा सख्त परेशान है, खाना पीना इसने छोड़ दिया हुआ है। मैंने कभी इसकी तफसील क्या है, मसला क्या हुआ है इसके साथ। कहने लगा कि भाई एक जगह पे इनका आपस में कोई तल्लक चल रहा था किसी लड़की से, तो इन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि हम किसी गलत रास्ते पे जाएं तो हम शादी के लिए कर लेते हैं। तो उसके लड़की के भी वालिदैन मेरी तरफ आए और मैं उनकी तरफ गया और उसके बाद ये रिश्ता ब्रेक हो गया। हुआ ये कि लड़का जो है वो परेशानी में चला गया। उसके माइंड में इस कदर वो इमेज बैठ गया, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। मैंने उसके ऊपर, ये मेरी किताब में भी टेक्निक लिखी हुई है, मैंने उसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई की कि अगर इमोशनल अटैचमेंट हो जाए तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और यही इमोशनल अटैचमेंट एडिक्शन से भी होती है, कोडिपेंडेंस हो जाती है। यानी वो रिप्रेजेंट कैसे करता है, ख़ास तौर पे जो एडिक्टेड है वो उसको एज ए पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ऐसे लगता है कि कहते जी मैं तो छोड़ता हूँ लेकिन ये नहीं मुझे छोड़ रहे। ऐसे भी जुमले डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे आपका एक्सपीरियंस इसी में है। वो कहते जी मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, लेकिन ये नहीं मुझे छोड़ रहे। उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ऐसे ही है कि जैसे उसके एक अंदर को खंजर लगा हुआ है या कोई तार लगी हुई है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। ये टेक्निक 2000 में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने देखी थी और उसने एट द स्पॉट ये चेंज करके दिखाया था। इसका एडिक्शन के लिए भी यही इस्तेमाल होगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करनी पड़ जाती है। अब ये टेक्निक है क्या? रिलीजिंग इमोशनल एनमेशमेंट। एनमेशमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ में, किसी फंदे में, किसी जाल में आ जाना, उस जाल से निकलना है। कैसे निकलना है, ये टेक्निक है और ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और ख़ास तौर पे एडिक्शन के लिए इट्स अ वेरी वंडरफुल टेक्निक। अब क्या है, किसी और की मोहताजी पर काबू पाना, यानी डिपेंडेंसी हो जाती है कि उसके बगैर रह ही नहीं सकता। माइंड में इमेज चल रहा है, तल्लक भी कोई नहीं। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि तल्लक बना है लेकिन शादियां नहीं हुई और वो उसके माइंड में इस तरह इमेज बैठा हुआ है। बल्कि पिछले दिनों में एक लड़की भी मेरे पास आई थी, उसने एक ही सेशन किया था इस्लामाबाद से। उसके कज़न के साथ शादी हुई है, 2 बेटे हैं और मसला क्या हुआ है कि वो एक टीचर पढ़ाने आता था। कोई उससे डायरेक्टली, कोई एक होता है ना कि कोई राबता हो जाए या बहुत ज़्यादा हो, वो भी कोई नहीं। अब ये उसको बार बार टेलीफोन करती है। वो कहता है जी मेरी तो शादी हो गई है, अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, आपकी भी शादी हो गई है। लेकिन उसके बस की बात नहीं है। उसके माइंड में वो इमेज जो है ना वो बैठ गया हुआ है। जब तक उसका इमेज रिलीज़ नहीं होगा उस वक्त तक उसको मतलब कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए ये टेक्निक क्या है, अगर फ़र्द मैन टू पर्सन हो जाए। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो डिपेंडेंसी है वो अपोजिट जेंडर की हो, मेल टू मेल भी हो सकती है, बाप और बेटे की भी हो सकती है, दोनों भाइयों के दरमियान भी डिपेंडेंसी हो सकती है। ऐसे भी आप देखेंगे कि वो भाई काम कर रहा है सारा कुछ, लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं है, वो डिपेंडेंसी है। और फिर ये है कि ये एक कंफ्यूज्ड रिश्ता हो जाता है, को डिपेंडेंसी। वो क्लियर कट गोल नहीं होता इसमें, लेकिन बंदा परेशानी में ही रहता है। अब सवाल यह है कि उसको कैसे निकाला जाए। इसमें एडिक्शन भी आ जाएगी, नशा भी आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे पूछो कि नशा है क्या, और नशे के बारे में एनएलपी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका बिलीफ है सिंपल। ही इज़ बिलीविंग दैट कि इसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता वरना मैं मर जाऊंगा। अगर उसके बिलीफ के लेवल पर पहले काम कर दिया जाए
तो उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन बिलीफ़ के ऊपर बहुत कम काम किया जाता है, बल्कि मेरी राय में बिलीफ़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। और मुझे पिछले 3-4 साल से सिर्फ बिलीफ़ के ऊपर ही काम कर रहा हूँ मैं। ये इसके बारे में ये रिसर्च भी है कि बिलीफ़ आपका डीएनए भी बदल सकता है, ऑल्दो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ़ एक वीडियो है जिसमें उसने सारी डिमॉन्स्ट्रेशन दी हुई है कि किस तरह हमारे बिलीफ़ हमारे डीएनए के ऊपर भी असरात मरतब कर सकते हैं। उसने ये भी कहा था कि जो कहते हैं जी कैंसर वाले के आगे जनरेशन को कैंसर है, या उसके बाद डायबिटी है और उसके अगली जनरेशन को, कहता है ये सब गलत है, ये बिलीफ़ है। दे आर बिलीविंग दैट सिंस लॉन्ग कि मेरे बड़ों को है मुझे हो गया, मेरे बड़ों को है मुझे हो गया, मेरे बड़ों को है मुझे हो गया। ये बिलीफ़ रोल प्ले कर रहे हैं। सो बिलीफ़ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ गया कि जी को खबत हो जाना या बुरी आदत होना या वहम, ओसीडी वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए इट विल वर्क। अब जज्बाती बंधन के मुख्तलिफ अंदाज क्या हैं, किस तरह के इमेज माइंड में बन जाते हैं। किसी को इससे मैं इस तरह जुड़ा हुआ हूँ, कोई देखता है कि मैं इस तरह जुड़ा हुआ हूँ, और कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि जी मेरे जंजीर बंधी हुई है। कुछ लोग ये कहेंगे कि एक मुझे इधर से और एक उधर से, एक कहता है जी मेरे दिल से और उधर से दिल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन एक बात फिर मैं वाज़ेह करता चला जाऊँ, ये अपोजिट जेंडर की बात नहीं हो रही, जेंडर सेम भी हो सकता है, मेल टू मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कि हम डिपेंडेंसी अख्तियार कर जाते हैं और वो डिपेंडेंसी हमारी रोज़मर्रा की लाइफ पर असरात मुरतब कर रही होती है और हमारी ज़िंदगी के गोल जो असल है वो उनसे हम हट जाते हैं। इस तरह करके मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ इमेजेस होंगे। अब रिलीजिंग इमोशनल अनमैचमेंट के स्टेप क्या हैं कि पहले उस बंदे का तय करना कि कौन है, उसके बाद उसका एक इमेज बनाना। अब इमेज ये उस तरह नहीं बनेगा कि जिस तरह करते हैं, ये टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में हमने करनी है। यानी उसका एक हालोग्राम बनाना है, एक खाका बनाना है, एक स्टैचू बनाना पड़ेगा हमें। और फिर यह है कि उसके बाद हमने उस अटैचमेंट को देखना है कि कहाँ से वो फील करता है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। और फिर उसके बाद ब्रेक द कनेक्शन एंड सी इमोशनल रिस्पॉन्स। मेरे तजर्बे में ये भी आया कि मैं कहता हूँ अच्छा, वो कहता है जी मैं इधर से इधर जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहता जी मैं काटने लगाऊँ, ना 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 काटना ना, मुझे पेन होगी, मैं नहीं छोड़ सकता इसको, ना 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 काटना ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद उसे कहना है फाइंड ए पॉजिटिव इंटेंशन ऑफ ए कनेक्शन। जो आपने उसके साथ जो तल्लक बना है उसका आपको बेनिफिट क्या हो रहा है। वो कहता है जी मुझे सुकून मिलता है, या कहता है कि जी मुझे असाब को मैं जानदार बना रहा हूँ, या मैं कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ, वाट एवर कोई उसकी पॉजिटिव इंटेंशन होगी जो उससे रिलेशन रखा हुआ है। उन पॉजिटिव इंटेंशन को अलग करना। फिर क्या करना है, फिर मेक ए इमेज ऑफ योर सेल्फ हु हैज़ ऑलरेडी सॉल्व दिस इशू। फिर एक और इमेज बनाना जिसने कि वो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। मैं अभी आपको ना डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ एक्टिंग करके भी, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। और फिर ये है कि व्हेन यू आर मेकिंग योर न्यू इमेज, और फिर दूसरा पर्सन जो है वो भी अपना एक इमेज बना रहा है, और फाइनली आपने उसको रिलीज़ करना है और फिर उसको फ्यूचर एक्सपीरियंस में लेके जाना, जिसे फ्यूचर पेसिंग कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं एसोसिएटेड हूँ किसी से, कनेक्शन मेरा बना हुआ है। मैं यहाँ पे आंखें क्लोज़ करूँगा और मैं बैठता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं इसका एक इमेज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एक हालोग्राम समझ लें या एक स्टैचू समझ लें। मैं इस तरह करके बनाता हूँ, सारा उसकी बॉडी और सारा कुछ बन गया। और फिर मैं ऐसे देखता हूँ उसके, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा इसके साथ कनेक्शन किधर से है। क्या मेरा दिल और इसके दिल के दरमियान कोई तार लगी हुई है? कुछ लोग कहते हैं कि जी एक खंजर उधर से है और एक मेरे भी लगा हुआ है, हम दोनों जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें संगल पड़ा हुआ है दोनों को।
अब वो इमेज का फिर हमने कनेक्शन जो है उसको देखना है कि कहाँ से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद अगर उसका टेस्ट लेते हैं तो वो इमोशनल पेन फील करेगा। इट मीन्स कि बड़ा सवियर है, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद ये इमेज इधर ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर हमने पॉजिटिव इंटेंशन उसकी ले ली। पॉजिटिव इंटेंशन लेने के बाद इसको अलग रखना है, अभी काटना नहीं है। अब उस इधर रुख किया, अब मैं अपना ही एक, जैसे वो न्यू बिहेवियर जनरेटर में बनाया था, अपना एक नया इमेज बनाऊंगा जो ऑलरेडी जिसके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हुए हैं, जो ऑलरेडी उस कनेक्शन से फ्री है, और फिर मैं वो यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये मेरा ये वंडरफुल है, यानी वो इमेज है हु हैज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम, ये यहाँ पे है। अब जब मैं ये बना रहा हूँ और ये जो इधर वाले है, या मेल है या फीमेल है, वो भी अपना एक वंडरफुल यू मुझे देखते हुए नकल करते हुए उसने भी बना लिया, उसने अपना बना लिया, पावरफुल। अब क्या करना है, उसके बाद अब हमने इस कनेक्शन को यहाँ से काटना है, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ से काटो, काट के इसको अपने वंडरफुल यू के साथ जोड़ दो। वो जो आपने वो यू जिसने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई एडिक्टेड है तो वो एडिक्शन फ्री बना रहा है इमेज। इसके साथ अब क्या करना है, इसको उसको काट के इसके साथ जोड़ दें, और साथ ही एट द सेम टाइम वो जो खाली जगह बची उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें। उसका इमेज उसके साथ, आपका इमेज आपके साथ। अब वो इमेज को आप चाहें तो अपने अंदर जम कर लें, ये भी ऑप्शन है। और फिर उसके बाद आपने फ्यूचर के एक्सपीरियंस करने हैं। आप फिर ऐसे करेंगे हम कि एक स्टेप जाते हैं, मैं कहता हूँ कि जी एक हफ़्ता गुजर चुका विद वंडरफुल यू, और वो एक्सपीरियंस वो करेगा जहाँ पे वो डिफ़िकल्टी फील कर रहा था। कोई नंबर सुनता है या कोई कॉल सुनता है या कोई ऐसी बात है, वहाँ पे वो लेके जाता है, अपने आप को रीप्ले करता है, फ्यूचर पेसिंग जिसे कह रहे हैं। और वहाँ पे फिर एक और एक्सपीरियंस, फिर एक और एक्सपीरियंस, यानी वो 5, 6, 7, 8 एक्सपीरियंस इमेजिनरी करेगा। तो अब किसको बुलाऊं? आप आ जाते हैं अली जी, आ जाए। सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, मुझे कुछ आइडिया हो गया। आइडिया तो आपका भी इसी तरह का प्रॉब्लम है, हाँ तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या परेशानी बन रही है आपको, क्या दिक्कत हो रही है? थोड़ा सा बता दें अपने प्रॉब्लम को, आप वाजे कर दें। मेरे 5 साल हो गए मेरी शादी को, और मेरा एक फ़ीमेल से रिलेशन था शादी से पहले। तो सम टाइम उसका इमेज मेरे माइंड में आता है या उसका मोबाइल नंबर माइंड में आता है, तो मैं उसमें खो जाता हूँ। मैं इस चीज़ से निकलना चाह रहा हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा। तो ये मेरा एक सारा ये इशू है जी। तो आपने चला कि वर्कशॉप हो रही है, तो चलो वहाँ से फ़ायदा उठा लें, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल कि आपने उस पर्सनल बात को शेयर किया, लेकिन ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। अगर बंदा प्रॉब्लम से निकल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। और आपको मैंने अभी सारी डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी हुई है कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ जी। चलें, अब आप इधर को मुँह कर लीजिएगा मेरी तरफ। अब आपने अपने आप को रिलैक्स रखते हुए आपने उस खातून का एक मुजस्समा बनाना है, और 0322456123 ओके, ठीक है। चलिए अब आप बैठ जाइएगा, और आप इजी होके बिल्कुल अपने आप को टेक इट ईजी, रिलैक्स रखते हुए उसके पाँव से दाईं टांग से शुरू करेंगे। उसका एक जैसे स्टैचू बनाते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से, जितना प्यार आपको है उसी प्यार मोहब्बत से खूबसूरत बनाएंगे, और फील करेंगे कि जैसे मैं ट्रूली वही बना रहा हूँ। जेनिटल पार्ट और सारी चीज़ें आपने उसकी, और जी बना लिया। हाँ जी। आंखें बंद रखिएगा और ज़रा गौर कीजिएगा कि आप इसके साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है दिल से जुड़ा हुआ है, या ऐसे कंधे के साथ कंधा जुड़ा हुआ है, उस तरह खड़े हैं, या आप हाथों में हैं, या कहाँ पे आप अपने आप को इससे कनेक्टेड पा रहे हैं?
ज़रा गौर कीजिएगा, और आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, सुकून से, इत्मीनान से अब देखिएगा कि कहाँ से आपके साथ कनेक्शन बना हुआ है। क्या कोई संगल बंधा हुआ है, या दोनों को एक ही में लिपटा हुआ है, या ऐसे जैसे सांप ने कुंडली मारी होती है और वो ऐसे गिरद में लिपटा हुआ है, या कोई तारें लगी हुई हैं। क्या महसूस करते हैं, किस अंदाज में आपको जुड़े हुए हैं इसके साथ? मैं फील कर रहा हूँ हमारा हार्ट कनेक्शन है और एक चेन, लोहे की चेन आपस में जुड़ी हुई है, हार्ट टू हार्ट। आप लोहे की चेन है एक, वो जो जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, ज़रा अपने आप को पुरसुकून रखिएगा, और मैं इस चेन को काटता हूँ तो आप क्या फील करेंगे। अब मैं इसको काटने लगा, मैं पेन फील करता हूँ। क्या पेन फील किया आपने? कि मेरा उससे कनेक्शन क्यों टूट रहा है, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा हूँ। डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? यूर फीलिंग पेन। जी। ओके, अब आप एक काम कीजिएगा, अभी हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं करते। मुझे ये बात बताइएगा कि अगर ये आपके साथ जुड़ा रहता है तो इसका पॉजिटिव मकसद क्या, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, इस मिलाप का क्या बेनिफिट हो रहा है, ये जुड़े हुए का क्या फ़ायदा ले रहे हैं? क्या आपको कोई सुकून दे रहा है, या आपके असाब को मजबूत कर रहा है? क्या क्या आपको इसका फ़ायदा हो रहा है इस वक्त? फ़ायदा यही हो रहा है इसका, एक तो मैं क्या नाम है, इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा। फ़ायदा ये हो रहा है कि अपने असाब में मजबूत कर रहा हूँ, आइंदा आने वाले हालात को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको मैं काबू कर सकता हूँ और एक सुकून सा महसूस करता हूँ। हाँ, यानी ये है कि अगर ये जुड़ा रहे तो आप सुकून महसूस करते हैं। ये नेचर, यानी इसका है कि एक सुकून महसूस करते हैं। अब ये सुकून अगर इसको किसी और जगह से मिले तो ये छोड़ देगा। ठीक। और डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे आपके लिए कि जितने भी एडिक्टेड लोग हैं, जितने भी हैं, उनकी पॉजिटिव इंटेंशन होती है पीछे, वो कोई सेटिस्फेक्शन ले रहे होते हैं, दे आर गेटिंग दैट सेटिस्फेक्शन, और वो जो सेटिस्फेक्शन है वो हमसे ओझल होती है, बल्कि उससे भी ओझल है, उसको भी नहीं पता होता। अगर उसकी वो सेटिस्फेक्शन आप जान लें और आप उसको किसी और ज़रिए से पूरा कर लें तो वो खुद ही छोड़ देगा। अच्छा जी, अब आपने एक काम करना है, अपने आप को रिलैक्स रखते हुए अब आपने अपना एक राइट हैंड मुड़ जाइएगा, बल्कि हाँ, अब आपने अपने सामने एक अपना वंडरफुल यू बनाना है, और वो वंडरफुल यू कंस्ट्रक्ट करना है जो आप ऑलरेडी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है, जो जिसके अंदर उससे भी ज़्यादा सुकून है उसके अंदर, ठीक है। और जब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो आपका जो अपोजिट जेंडर है वो अपना एक कंस्ट्रक्ट करेगा, आपके साथ साथ आपको नकल करते हुए, आपको कॉपी करते हुए, अपना फुल्ली रिलैक्स रखते हुए अब आप अपना इमेज बना रहे हैं। ये पावरफुल इमेज है जो पुरसकून है, इसका बनाइएगा। ये अपना अपना वंडरफुल यू बना रहे हैं, उसका एक हालोग्राम, एक स्टैचू, यार एक इमेज, और इसकी हर चीज़ को मुकम्मल करेंगे और फिर इसको एंड के ऊपर आप देखेंगे। जी, बना लिया। हाँ। अब आप ज़रा इसको देखते हैं तो गौर कीजिएगा कि क्या ये पुरसकून है, जिस तरह आप चाहते हैं ये उससे भी ज़्यादा पुरसकून है। हाँ जी, ये पुरसकून है, इसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल नज़र आ रहा है मुझे। और क्या नज़र आ रहा है? और इसमें टेंशन फ्री एक लाइफ इसके अंदर नज़र आ रही है, और इसमें मुश्किलों का मुकाबला करने की एक सलाहियत नज़र आ रही है, और ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर है। यानी आपको लगता है कि ये बेहतर है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। क्लोज योर आइज़। अब बड़े आराम से, इस सुकून से, बजाय इसके कि इस कनेक्शन को मैं काटूं, आप ऐसे कीजिएगा कि ये जो उस खातून के साथ जुड़ा हुआ है वो यहाँ से काट के, और वो इधर को खड़ी है, काट के इसका इधर से काट दें और उसका उधर लगा देंगे, और यहाँ पे आपने अपना लगाना है। ठीक। उस जंजीर को काट के बड़े प्यार मोहब्बत से अब आप ज़रा गौर कीजिएगा अपने वंडरफुल यू पे।
ये अब आपका पार्ट बन चुका है। अब आप वही हो चुके हैं जो ये है। अगर चाहें तो आप इसके कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत कर दें, एक ज़ंजीर के बजाय 2 ज़ंजीर डाल दें, 3 ज़ंजीर डाल दें, चाहें तो दोनों इकट्ठे होकर अपने गिर्द एक ज़ंजीर लपेट दें। इस तरह भी आपके पास चॉइस है। ऐसे जैसे कि आपने अपने अंदर उसको जम कर लिया हुआ है। अच्छा, ये मैं फील कर सकता हूँ कि मैंने उसको अपने अंदर समा ली है। हाँ, ये भी कर सकते हैं। या आप यानी आप वही बन गए, आप अपने अंदर ले गए हैं उसको। ठीक है। ये भी चॉइस आपके पास है। इट्स योर चॉइस, जो इजी फील करें, यानी वो आपके अंदर ही चला गया है। ठीक है। अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून रखिएगा और एक छोटा सा स्टेप आगे की तरफ लीजिएगा, छोटा सा। और अब आप इस तरह सोचिएगा कि 1 हफ़्ता गुजर चुका है आपको इस नए वंडरफुल यू के साथ। अब आप अगर घर जाते हैं, किसी की आवाज़ सुनते हैं, तो आपके ऊपर क्या असरात मरतब हो रहे हैं, या सुनते हैं 0 3 2 2 4 5 6 1 2 3 4। 1 हफ़्ता गुजर चुका है। अगर भाई की आवाज़ सुनते हैं, किसी और की आवाज़ सुनते हैं, हाउ डू यू फील? अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे कोई इमेज सुनाई नहीं देता, कोई ऐसी चीज़ सुनाई नहीं देती जो मैं पहले फील करता था। यानी वो आपको 1 2 3 4 कोई ऐसी बात नहीं आ रही। टेक 1 स्टेप मोर फॉरवर्ड। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि 1 हफ़्ता गुजर चुका। ऐसे ही कि हफ्ते के बाद इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, फिर पीर, मंगल, बुध, जुमा, हफ्ता, और 1 माह गुजर चुका। और अब 20 अप्रैल आ चुकी हुई है, 1 माह गुजर चुका। और अब आप वो 1 माह में रूटीन के जो काम, जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होती थी, किसी को देखते हुए, किसी की बात सुनते हुए जो डिफ़िकल्टी होती थी, उन सिचुएशंस को आप रीप्ले करेंगे विद दिस न्यू इमेज। किसी से मिलते हैं, किसी से आवाज़ सुनते हैं, या आपका फादर है या ब्रदर है या एनीवन, जिसमें आपको लगता था, अब आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और 1 महीना हो गया आपको, पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, टेक 1 स्टेप मोर फॉरवर्ड। अब आप सोचिएगा कि आज 20 मार्च 2022 आ गया है, 1 साल हो गया है आपको। और अब आप ये कहानी जो है, ये आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी और को बता रहे हैं कि आज से 1 साल पहले मैं एक जगह पे वर्कशॉप हो रही थी, वहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया और वहाँ पे उन्होंने मुझे ये एक्सरसाइज करवाई, और मुझे आज इसका ये नतीजा मिला हुआ है कि 1 साल मैंने कैसा गुजारा। ये स्टोरी आप ज़रा मेंटली किसी से भी, अपने भाई से, किसी दोस्त से शेयर कीजिएगा, अपने इस चेंज को शेयर कीजिएगा। 1 साल पहले मैं एक प्रॉब्लम में था। नहीं, बस आप उससे शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैं अपने इंटरनल शेयर करूं? हाँ, इंटरनली शेयर कर दें। अगर बुलंद आवाज़ में करना चाहते हैं तो कर दें। ठीक है, मैं इंटरनली कर लेता हूँ। इंटरनली कर लें। अगर एक्सटर्नली करना चाहते हैं, यू हैव ए चॉइस, यू कैन डू बोथ वे। एक्सटर्नली करते हैं तो और ज़्यादा पावरफुल है, ताकि दूसरे सुनते हैं जैसे आप वाकया ही सुना रहे हैं उनको। और जब आप सारा शेयर कर चुके हैं, तो फिर टेक ए 3 स्टेप बैकवर्ड और देन ओपन योर आइज। जी, इधर देखिएगा, क्या फील, आपको अपना टेलीफोन नंबर याद है? हाँ जी। ज़रा उल्टा बोलिएगा जल्दी से, बैकवर्ड। 68441212 2232 क्या फील करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर महसूस कर रहा हूँ पहले से। अगर मैं कहूँ कि 0322456123 डू यू हैव एनी फीलिंग? आई डोंट केयर, आई एम रिलैक्स। 0322456123 आई डोंट केयर, Don't care. रिलैक्स। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट हिम? अब कोई इनसे सवाल पूछना चाहिए? अभी सर इनको ये एक्सरसाइज इनको करते रहेंगे कभी हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद? ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया है कि क्या ये एक्सरसाइज करते रहेंगे?
इसका सिर्फ एक ही पार्ट करना है, और वो फ्यूचर पेसिंग वाला। अगर ये कुछ दिन करते हैं तो रिज़ल्ट वापस हो ही नहीं सकता। यानी फ्यूचर पेसिंग, जैसे मैंने कहा कि जी 1 साल हो गया है, और ख़ास तौर पे ये फ्यूचर पेसिंग में जो स्टोरी शेयर करना है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि आप इमेजिनरी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि किससे स्टोरी ये आपने शेयर की है? अपने एक दोस्त से की है। एक से दोस्त से कि मैं 1 साल पहले गया और इस तरह हुआ। ये जो फ्यूचर पेसिंग का इस तरह का करना है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर इसको बंदा कॉन्टीन्यूसली कम से कम 21 डेज़ कर ले, क्योंकि रिसर्च ये कह रही है कि मिनिमम 21 डेज़ लगते हैं ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे बनने के लिए। कॉन्टीन्यूस अगर करता है तो न्यूरल पाथवे, जब न्यूरल पाथवे बन गए फिर दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको सही। आगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, यू शेयर दिस।